IBN7 भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कृष्णा उपाध्याय। आज गोवर्धन पूजा पूरे देश में मनाया जा रहा है। ये यादव समाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा है। हम सीधे जुड़ेंगे कुछ लोगों से और जानेंगे कि इस पूजा का क्या महत्व है और कैसे ये पूजा की जाती है। पहले तो IBN7 भारत में आपका स्वागत है। पहले ये बताइए सबसे कि आज जो ये पूरा लाठी डंडा भांजते हुए दिखाया जा रहा है, क्यों ये गोवर्धन पूजा आप लोगों के समाज में महत्वपूर्ण है? गोवर्धन पूजा बहुत पहले से होता आ रहा है। हमारे पूर्वज लोग भी करते आ रहे हैं। गोवर्धन पूजा तो बहुत पहले से होता आ रहा है, लेकिन इसका निर्माण 1918 में गांव के सहयोग से हुआ, जिसका पूरा करता धरता अशोक यादव थे। और गांव के पूरा सहयोग से होता है। हम लोग खेल के माध्यम से पूजा बड़ी धूमधाम से करते हैं। और जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले शुरू में हम लोग ये डंडा के माध्यम से खेल यहाँ नहीं हो रहा था। पहले हम दूसरे विधि से लोग करते थे, लेकिन कुछ लोगों ने इस प्रथा को तोड़ा और हम लोग खेल के माध्यम से इस पूजा को करते हैं। ये चोट नहीं लगती है डंडा से? चोट लगता है, लेकिन महसूस नहीं होता है। गोवर्धन पूजा में ये यहाँ पर नहीं, कैसे ये कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है, इसमें आप लोग करते हैं? पीछे तो इतिहास है। ब्रह्मा जी को घमंड हो गया था, लागे सृष्टि करने। ब्रह्मा जी की पूजा पहले उनको घमंड हो गया था, तो कृष्ण भगवान ये करके अपना पूजा उस सृष्टि को रोके। उसके बाद से भगवान कृष्ण का हम लोग पूजा करते आ रहे हैं। ये पूरे देश में मनाया जाता है? पूरा देश में मनाया जाता है। मथुरा में सुनते हैं कि इसका भव्य आयोजन होता है। मथुरा में तो बहुत विधिवत ढंग से होता है। हम लोग तो यहाँ थोड़ा कम बेसी करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत यहाँ होता है। क्या मथुरा में कैसे होता है और ये गोवर्धन पूजा कैसे की जाती है? मथुरा में तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन अपने यहाँ का देखे हैं। यहाँ बहुत भव्य तरीका से पूजा किया जाता है। अपने अपने कला का प्रदर्शन भी किया जाता है। मुख्य रूप से गोवर्धन पर्वत का पूजा होता है और गाय माता का पूजा होता है। इसमें माने प्राचीन काल से होते आ रहा है। इसका एक कहानी है कि इंद्र भगवान को घमंड हो गया था। वो उस नगर में उन्हीं का पूजा होता था। और कृष्ण भगवान अपनी माँ से पूछे, वहाँ की महिलाओं से पूछे कि आखिर ये पूजा पकवान क्यों बन रहा है। तो उन्होंने बताया कि इंद्र भगवान का आज पूजा है। तो बोले कि क्यों, कृष्ण का क्यों नहीं पूजा होगा। इस पर रुकवा दिए। उसके बाद इंद्र भगवान बहुत क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के वो अपना प्रकोप दिखाने लगे। बारिश जिसे ग्वाल बाल बहुत तबाह हो गया था। महीनों तक बारिश होने लगा। उसके बाद कृष्ण भगवान को लोग गोहराए, प्रकट हुए। वो कहे कि ठीक है, हम आपके साथ हैं, आप लोग हमारे साथ आइए, हम रक्षा करेंगे। देखते हैं कि इंद्र भगवान कितना अपना प्रकोप दिखाते हैं। वही गोवर्धन पहाड़ को अपनी खानी उंगली पर उठा करके सारे ग्वाल बाल को रक्षा किए। और उस समय से ही गोवर्धन पर्वत का पूजा होने लगा, कृष्ण का पूजा होने लगा। पहले तो मिट्टी का या ईंट का बना करके होता था, अब तो बहुत जगह मंदिर भव्य बन गया है। वही सदियों से होते आ रहा है। पूर्वज भी करते थे, वही परंपरागत ढंग से हम लोग भी करते हैं। तो ये जो पूजा होती है, मैंने कहीं देखा है कि पहलवानी भी होती थी आज के दिन, क्या वो अभी भी हो रही है, खत्म हो गया वो? अब तो पहले अखाड़े का पूजा होता था। पहले पहलवान लोग ज्यादा होते थे। और हम तो पहले बोले हैं कि मैंने अपने अपने कला का प्रदर्शन लोग करते हैं। जिसके पास पहलवानी है, कुश्ती है या कोई खेल है, अपना हर जगह विभिन्न तरह का तरीका का होता है। कहीं कुश्ती होता है, कहीं और प्रतियोगी भाग होता है, कहीं लाठी डंडा खेला जाता है। यही सब होता है। लाठी डंडा से चोट नहीं लगती है? चोट लगता है, लेकिन कृष्ण भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है? डर नहीं होता है? नहीं, डर किस बात का। दवाई बोलिए बाबा, बोलिए। अरे ये पर्व जो है ऐतिहासिक पर्व है। पूर्वजों से करते देखते हम लोग आए, देख रहे हैं कि पूजा धीरे धीरे, जैसे आप लोग बोलते हैं, हमको समझ में नहीं आता, डिजिटल हो गया। अच्छा। पहले बट्टी का बहान कर ये कृष्ण भगवान जब इंद्र भगवान ने बारिश किए और देखे कि ये गाय और यहाँ की जनता जो दुबंशी जितने हैं पानी से दहवा दे कि ये खत्म हो जाए।
तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण भगवान का निंगली पर गोवर्धन को मैंने पहाड़ को उठा ली। उसके नीचे गाय, जितने ग्वाला लोग थे, गाय से लेकर भैंसी, जितना भी जानवर अपने उसी में सब लाठी लगाए हुए थे, अपना डंडा लगाए हुए थे कि हम लोग भी उठाए हैं। तो उठाए तो हैं वो, लेकिन हम लोग सहयोग किया उनको। अब उनकी पूजा उस समय से हम लोग धूमधाम से, फिर डिजिटल के ज़माना या मंदिर हो गया, आलिशान आलिशान सारी कलाएँ, पहले पहलवानी भी होती थी हम लोग के ज़माना में। पहले कुछ और होता था, मैं उसको पहले क्या क्या होता था ये थोड़ा बताइए अभी, क्योंकि अब जो डिजिटल की बात कर रहे हैं, नया युग आ गया है। पश्चिमी सभ्यता, बहुत से शहरों में जाइएगा तो गांव की सभ्यता को लोग भूल करके पश्चिमी सभ्यता में हमारा देश जा रहा है। अब धोती कुर्ता लोग छोड़ रहे हैं, जींस पैंट पहन रहे हैं, मगर पहले क्या होता था ये थोड़ा समझाइए हम अपने समाज को। समझाते जो देखे हैं, थोड़ा जो देखे हैं वही लगा। देखिए, पहले गाय भैंस को गला में सोना चांदी घुघुर जैसे सारे जेवर पहनाकर, तेल लगाकर, धो धा करके साबुन से, ये बगीचा था, मैदान था, उसमें सुअर को बांध करके लपेटेंगे, गैया उसको मारेगी और दौड़ा दौड़ा करके, उस समय की बात करा। इसके बाद पंडितों ने कहा कि ये जघन्य हत्या हो रही है, इसको रोक दिया जाए। तो हम लोगों ने क्या किया कि कंबल को लपेट करके बांध कर गैया भैंसी से मरवाना शुरू किया। तो बहुत गैया खूब डाक डाक कर गए, उस सिंग से उठा उठा कर पीछे से हमारी जनता जो थी वो पीछे पीछे दौड़ रही थी, या गाय भैंस चिल्ला चिल्ला करके उसको मारती थी, चाहे कंबल हो या सुअर। लेकिन ये देखते देखते कुछ ब्राह्मणों की हुई कि जघन्य हत्या है, भाई हम लोग कृष्ण भगवान की मूर्ति का ही हम लोग पूजा करें, गोवर्धन धारी है, और ये तब से हम लोग इनको पूजा के रूप में परिवर्तन कर। अब गाय भैंस वाली नहीं होती है वो जो मारने वाली। देखिए, अभी भी गाय भैंस की पूजा होती है, और जो मरवाया जाता था पहले सुअर को, और उसके बाद कंबल की परंपरा चली, ये सब अब नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दिया गया। और अभी गाय चारों तरफ 5 बार घुमाया जाता है, और उसको अक्षत चंदन गुड़ से पूजा करके उसको गुड़, अक्षत गुड़ सब खिलाया जाता है यहाँ पर। आइए दिखाते हैं कि यहाँ पर डंडा भांजा जा रहा है। चलिए थोड़ा दिखाइए दर्शकों को हमारे कि कैसे होता है, और चोट भी लगती है तो असर नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है, देखिए कितना असर है, देखिए इनको चोट भी लगी हुई है, देखिए डंडा से चोट लगा हुआ है, और फिर भी थोड़ा असर नहीं हो रहा है। देखिए, आइए हम दिखाते हैं। आइए देखिए ये कैसे लाठी भांज रहे हैं यार। देखो, हाँ देखिए कैसे लाठी भांजी जा रही है। देखिए ये जितने भी युवा हैं ये लाठी भांज रहे हैं। देखिए ये सरना गांव में हम लोग अभी उपस्थित हैं, और देखिए यहाँ पर कैसे लाठी भांजी जा रही है, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, और ये लोग कहते हैं कि चोट नहीं लगती है और इसका असर नहीं होता है, चोट भी लगती है तो इतनी शक्ति, भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि चोट भी लगे तो असर नहीं होता है। आप देख सकते हैं ये कैसे लाठी भांजा जा रहा है। देखिए ये बाबा अखाड़े में है, बाबा कैसे डंडा भाज रहे हैं, तलवार लिए हुए हैं बाबा, और ये देखिए कैसे लोग लाठी और डंडा भाज रहे हैं, आप देख सकते हैं। सरना ग्राम में, ये सरना गांव में हम लोग अभी हैं। सरना गांव की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम लगातार। देखिए लाइव, देखिए बाबा को, देखिए बाबा कैसे ये लाठियां भांजी जा रही है, देख सकते हैं। भैया आ जाओ आगे, आप देखिए, देख सकते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, है भाई, बरदा एक मिनट। लाठी भाजा तो नहीं है, बुढ़ापा में लाठी भाजा तो नहीं। गोवर्धन बाबा की बोली। गोवर्धन पूजा में मैं अर्जुन यादव, मैं लाठी बाज रहा हूँ। गोवर्धन पूजा में
गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में आप सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ पर आया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा एकदम हुजूम जो भीड़ है, ये पूजा बड़ी ही यादव समाज की महत्वपूर्ण पूजा है। ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर पूजा की जा रही है, डंडे लाठी डंडे भांजे जा रहे हैं, तलवारबाजी हो रही है, ये तमाम तरह की जो चीजें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से ये हो रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। मंदिर को देखा, आइए मंदिर को दिखाते हैं, आइए आपका काम हो चुका है। आइए देखिए मंदिर देखिए, ग्राउंड से बाहर निकल जाए और आप सब आइए मंदिर देख लीजिए। जितने भी खिलाड़ी हैं कृष्ण भगवान की पूजा होती है, हम आपको कृष्ण भगवान के दर्शन करा रहे हैं। चढ़ जो देखा, देखिए कृष्ण भगवान की यहाँ पूजा होती है। आज जो अभी बात की जा रही थी, आगे आगे ऊपर अब देख, अशोक यादव के तत्वाधान में मंदिर का निर्माण हुआ। ये अशोक यादव के तत्वाधान में मंदिर का निर्माण हुआ था और देख सकते हैं आप यहाँ पर यही कृष्ण भगवान की पूजा होती है। यहाँ पर गोवर्धन पहाड़ वो अपनी उंगली पर उठाए हुए हैं और यादव समाज की बहुत ही ये महत्वपूर्ण पूजा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और खबरों के लिए नमस्कार।